उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 आते आते सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने तरीके से ब्राह्मणों को रिझाने के लिए कई सारे वादे करने शुरू कर दिए हैं। आगरा में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने ब्राह्मण दलित एक साथ आने से 2022 में बसपा की सरकार बनने की बात कही है। आरबीएस कॉलेज के ऑडिटोरियम में हुए बसपा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में सतीश मिश्रा के साथ ही उनके बेटे कपिल मिश्रा भी मंच पर नजर आए। उन्होंने कहा कि वर्तमान की प्रदेश सरकार ब्राह्मणों की हत्या करवा रही है, ब्राह्मणों को झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। भाजपा सरकार धर्म की ठेकेदारी करती है। अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर करोड़ों रुपए इकट्ठा किए गए, लेकिन अयोध्या में विकास नहीं कराया गया। उनकी सरकार में अयोध्या, मथुरा और वाराणसी में जो विकास हुआ बसपा की सरकार में ही हुआ। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि पिछले 4.5 साल में प्रदेश सरकार ने दलित समाज के साथ ही ब्राह्मण समाज को भी प्रताड़ित किया है। इनकी नजर में पूरा ब्राह्मण समाज अपराधी है। प्रतापगढ़ में 5 नौजवान ब्राह्मणों को मार दिया गया। जब प्रतापगढ़ में उन्होंने 5 ब्राह्मण समाज के नौजवान हमारे जो साथी थे उनको मारने का ही काम नहीं किया था, जला करके उनकी झोपड़ियां तक जलाने का काम कर दिया। वो आते ही उन्होंने किया था और वहां के कबीना मंत्री अपनी पीठ थपथपा के और शासन की पीठ थपथपा के कह रहे थे कि इनको तो मरना ही चाहिए था, ये अपराधी लोग हैं। उनकी निगाह में ब्राह्मण समाज के लोग इस प्रदेश के अपराधी किस्म के लोग हैं। उन्होंने ये भी उस समय कहा था कि इसी तरह के लोग अभी बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में समाज के लोग घूम रहे हैं और ये सब अपराध बढ़ाने का काम करते हैं उत्तर प्रदेश में, और इनका तो यही हश्र धीरे धीरे करके होगा। हम लोग समझ रहे थे कि अभी एक हादसा हुआ है, लेकिन इस तरीके से आगे शायद न बढ़े। हम खुद गए थे प्रतापगढ़, उसी समय गए थे और जा करके जब देखा जिनको कि वो कह रहे थे बहुत बड़े माफिया हैं, अपराधी हैं, उनके घर में झोपड़ी 10 बाई 12 फीट की झोपड़ी जिसमें कि पक्की ईंट का एक भी ईंटा नहीं था, उसमें वो लोग रह रहे थे, लेकिन कहने के लिए बड़े भारी माफिया थे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण समाज थे। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में उसके बाद जो सिलसिला चला, जिस तरीके से दलित समाज के भाई बहनों के ऊपर अत्याचार हुए, उसी तरह से ब्राह्मण समाज को भी उन्होंने उसी पायदान पर रख दिया। जितना उनको प्रताड़ित करने का काम किया, उतना ही उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को भी उसी तरह से आगे चल के प्रताड़ित करने। कितने किस्से सुनेंगे आप, कितने आपको तो सब मालूम ही है। किसी ब्राह्मण समाज के पूरे प्रदेश के लोगों को मालूम है कि किस तरीके से उनके समाज के ऊपर प्रहार होने का काम होता ही चला गया। उन्होंने बिकरू कांड का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने बिकरू कांड में 100 से ज्यादा ब्राह्मणों को फर्जी फंसाया है। आसपास के जिलों में भी जो सक्षम ब्राह्मण था उसे जेल में डाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि फर्रुखाबाद हो, कन्नौज हो, हरदोई हो, कानपुर हो, उन्नाव हो, लखनऊ हो, आसपास के जितने भी उसके नजदीक के एरिया हैं, इटावा हो, औरैया हो, जहां ब्राह्मण समाज मजबूती से, आपके यहाँ से बहुत दूर नहीं, जितने मजबूती से आप लोग यहाँ पर हैं, जितने मजबूत ब्राह्मण यहाँ पर हैं, आगरा के इस मंडल इस शहर में, उसी प्रकार से वहां पर भी हैं। आप यहाँ से तो इसलिए नहीं उठवाया क्योंकि आप लोग उस दायरे में जो उन्होंने तय किया था उससे थोड़ा दूर थे, वरना आप लोगों की भी खैर नहीं थी। और वहां पर उठा करके एक एक को उन्होंने कहा कि इस इतने जिले में जितने भी इस तरह के मजबूत ब्राह्मण हैं जो कि खड़े हो सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं अपनी, उनका लिस्ट में नाम डालते जाओ और नाम डाल करके उठा करके एनकाउंटर कर दो जितना कर सकते हो, बाकी को सारी दफाएं ऐसी लगा दो कि कभी बाहर निकलने ना पाए। उन्होंने विकास दुबे का बिना नाम लिए कहा कि रोड पर गाड़ी पलटती है, उसमें से जिंदा व्यक्ति बाहर निकलता है, बाद में उसे गोली मार दी जाती है। खुशी दुबे की हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि उसे जेल में डाल दिया गया। सरकार उस पर झूठे आरोप लगाकर बाहर निकलने नहीं दे रही है। सतीश मिश्रा ने कहा कि ये सब दिल्ली में बैठे लोगों के इशारे पर किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है। सरकार ने ब्राह्मण मंत्रियों की स्थिति केवल गुलदस्ते जैसी है जो केवल दिखाने के लिए होते हैं।
कि इन्होंने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। महिलाओं को तो छोड़िए, उन्होंने छोटी सी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। 16.5 साल की लड़की, आप सब जानते हैं कि आपके घरों में भी कन्याएं हैं, हमारे यहाँ भी सबके हैं, सबको मालूम है कि 16.5 साल की लड़की की क्या उम्र होती है। उनके गरीब परिवार की पिताजी ने शादी कर दी, बहुत ही गरीब परिवार की शादी कर दी। शादी करने के 29 जून और 30 जून को शादी होती है, 29 को शुरू होती है, 30 को खत्म होती है शादी। पहली तारीख उसका पहला दिन अपने घर में, मेहंदी भी नहीं हाथ की छूटी। लेकिन क्या कि खुशी दुबे का को उन्होंने 2 तारीख को उठा लिया, क्योंकि वो कांड हो गया, तो उन्होंने उसी दिन उसको उठा लिया और उठा के लेके चले गए। 7 दिन तक पहले कहीं अज्ञात स्थान पे रखा। क्यों अज्ञात स्थान पे रखा? ये तो जब वो बाहर आएगी तब खुलासा करेगी, कहां ले गए थे, क्या किया था, कैसे रखा उसको, वो सब चीजें तो उसके बाद खुलासा होगा। लेकिन ये खुलासा ना होने पाए, इसलिए ये भी तय किया इन्होंने कि उसको जेल से बाहर ही नहीं आने देंगे। 3 महीने तक जेल में रखा। जब ये पता लगा तो 16.5 साल की बच्ची है, इसको आप बड़े वाले जेल में बंद नहीं कर सकते लोगों के साथ में, कैदियों के साथ में, तो रिमांड होम में भेज दिया। और रिमांड होम में बाराबंकी में जहां भेजा, 24 लड़कियां एक कमरे में, 2 कमरे का रिमांड होम है इनका सरकारी। 48 लड़कियां वहां खुशी दुबे की तरह बंद है, उनको बंद कर रखा वहां। उसी में से एक वो भी है। जब उच्च न्यायालय ने उसकी बेल की सुनवाई का नंबर आया इसी महीने में, तो वहां पर लगा कि ये तो बेल हो ही जाएगी, अब बहुत टाल लिया इसको, तो इसकी बेल हो ही जानी चाहिए, होनी भी। तो क्या कहते हैं कि अपना गए एक फर्जी सर्टिफिकेट ले आए, क्योंकि लखनऊ से बैठ करके ये आदेश निर्देश, ब्राह्मण समाज की लड़की है, इसको छोड़ना नहीं है, उसको जेल के अंदर ही सड़ाना है। और इसलिए उसके लिए फर्जी सर्टिफिकेट बनवाई अधीक्षिका से, ये लिखवाते हुए कि उन 47 लड़कियों ने ये शिकायत की है खुशी दुबे के खिलाफ, लिख करके दस्तखत करे, लिखे तो नहीं किए, दस्तखत किए हैं। और कहा है उन्होंने, जबानी कहा है अधीक्षिका से कि अगर ये मैं छूट गई जेल से, तो जब मैं बाहर निकलूंगी तो मैं इन सारी लड़कियों को उठवा लूंगी, इनको देख लूंगी। सतीश चंद्र मिश्रा ने आगरा में ब्राह्मणों को बसपा के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए प्रदेश की योगी सरकार पर कई सारे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि श्री राम पर किसी का अधिकार नहीं है, वो सबके हैं, सबके आराध्य हैं और हमारे भी आराध्य हैं। भाजपा सन 1943 में राम मंदिर के नाम पर लाखों रुपए जमा कर चुकी है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के लिए जमीन दे दी, तो फिर भाजपा ने राम के नाम पर झोला लेकर हजारों करोड़ रुपए जमा कर लिए। भाजपा 12,000 करोड़ रुपए इकट्ठा होने की बात भी स्वीकारती है, जबकि हकीकत में कितने रुपए आए ये कोई नहीं जानता। भाजपा ने भगवान के नाम को कमाई का जरिया बना लिया है। अयोध्या, मथुरा और वाराणसी में भाजपा सरकार ने कोई विकास नहीं कराया है। जो काम उनकी सरकार में हुए हैं, उससे आगे कुछ नहीं हुआ है। अयोध्या में जब इनके मुखिया आते हैं, तब दिखाने के लिए करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं। मंदिर के अलावा भाजपा सरकार ने गंगा और यमुना के नाम पर भी करोड़ों रुपए ठिकाने लगाए हैं। किसान आंदोलन पर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हुए सतीश मिश्रा ने कहा कि देश का किसान सड़कों पर पड़ा है, काले कानून को वापस लेने की मांग कर रहा है, लेकिन ये अत्याचारी सरकार उनकी एक नहीं सुन रही। किसानों पर लगातार कहर बरपा रही है। ये किसान इस कानून को नहीं चाहते तो मत लाओ। अगर ये तीनों कानून लागू हुए तो किसानों के पास एक भी फुट जमीन नहीं बचेगी। इन लोगों ने अब एक अभियान चला रखा है मंदिरों पर कब्जा करने का। प्रदेश भर में इनका अभियान चल रहा है। पंडा पुजारियों को मंदिर से हटाया जा रहा है। ये लोग सनातन धर्म को भी खत्म करने के प्रयास कर रहे हैं। सभी ब्राह्मणों को एकजुट होकर आगामी चुनाव में उन्हें करारा जवाब देना चाहिए। आगरा से माय भारत के लिए ब्रिजभूषण की रिपोर्ट।